नमस्कार। आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो देश में प्रगतिशील राजनीति के पोषक हों उनको एक मंच प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हुए हैं लखनऊ के सूर्यनगर विधानसभा के इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के पार्षद श्री सुधीर राजपाल जी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आईपा जो है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक मुहिम चला रहा है जो कि इस चीज़ की तस्दीक करती है कि देश में मुद्दा आधारित राजनीति हो, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है उसकी एक नींव पड़े। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? मुहिम सारी सही है, पर सबसे बड़ी मुहिम है राष्ट्रहित। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, इसलिए सबसे बड़ी मुहिम ये होना चाहिए कि भारत भारत रहे, भारत का नाम भारत रहे, हिंदुस्तान रहे, यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बने और भारत रहेगा तभी हम सब रहेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे मुहिम और एक मुहिम ये होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ही राजनीति होनी चाहिए। सर सीधे सवाल आते हैं, राजनीतिक मुद्दों की बात आपने की, तो वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति हो रही है देश में उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो तो किस तरीके का बदलाव? राजनीति कई तरीके की हो रही है। एक तो मौके की राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं। आपके पास में उदाहरण है किसानों वाला। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें, क्योंकि जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, अजीब अजीब सी चीज़ें लेके चले आते हैं। वास्तव में मुद्दा है देश का। इतना बड़ा कोरोना काल 2 साल झेला हम लोगों ने, लोगों को तनख्वाहें मिलती रहीं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने किसी की तनख्वाहें बंद नहीं करी, लोगों को अनाज मिलता रहा, कोई अपने यहाँ भूख से नहीं मरा। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग भी पार्षद, सांसद या विधायक रहे, सबको कोरोना हुआ। ये इस चीज़ का सबूत है हमारे पास में कि सभी लोग निकलते रहे, जनता के बीच काम करते रहे। मैं अभी जो लोग दूसरे तरीके की राजनीति कर रहे हैं, मौका परस्त लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर आपके दल में किसी को कोरोना क्यों नहीं हुआ। इसलिए जनता से निवेदन भी करना चाहूँगा कि इन लोगों को, मक्कार लोगों को, रंगे सियार लोगों को पहचानें और राष्ट्र हित में मतदान करें, क्योंकि चुनाव सर पे है और बहुत कुछ करना बाकी रह गया अभी। जी सर, बिल्कुल जैसा आपने कहा चुनाव सर पे है, उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। अगर हम बात करें जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, सर्वांगीण विकास के मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे पहले तो होते हैं, घोषणा पत्रों में भी होते हैं, लेकिन जब मुख्य चुनाव का समय आता है तो उस समय कोई ना कोई केंद्रीय मुद्दा आ जाता है, चाहे वो आरक्षण हो, जाति हो, धर्म हो। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे हैं इसी पे चुनाव होना चाहिए, ना कि कोई सेंट्रलाइज्ड मुद्दा आना चाहिए? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि चेंज हो जाता है या बदलाव हो जाता है, ऐसा नहीं है, बदलाव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देगा। अब ऐसा है कि ये देखिए, कोई भी आदमी अपना कार्ड बनवा के फ्री ना लेता है। इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी आज भी हमारे समाज में लड़कियों की शादी हो रही, सबको अनुदान मिल रहा है। इतनी दिक्कतों के बाद भी आज भी फ्री में सबका इलाज हो रहा है, सबको फ्री में राशन मिल रहा है। तो ये बात आपका कहना गलत है कि कोई ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है या कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है उसके बाद कुछ नहीं चेंज होता है, बल्कि दोनों का समन्वय जरूरी है। विकास होता रहता है, विकास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी देश चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने से बड़े जितने भी हैं सबको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबका सामूहिक योगदान है जो आज देश किसी बड़ी, आप देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए और हिंदुस्तान को देख लीजिए, आज हम कहाँ खड़े। आज हमारे जनता भी संतुष्ट है और पूरी दुनिया में जो अपने भारत का नाम है वो एक अच्छे स्तर पे है, विश्व गुरु की स्थिति में है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी को। हम लोग दोनों तरफ बराबर के हर पल्ले को ठीक लेके चल रहे हैं। अच्छा सर, हम लोग चूँकि प्रगतिशील राजनीति की बात कर रहे हैं, देश में मुद्दा आधारित राजनीति की बात कर रहे हैं, इसी से एक सवाल है, हर दल जो है अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है कि वो लोकतांत्रिक है, चाहे कोई भी दल हो, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो या छोटे दल हों, जो भी हों, लेकिन क्या आपको लगता है सही में ये दल लोकतांत्रिक हैं? देखिए, आपके पास में कैमरा है, आपके पास में माइक है, सबसे बड़ा आईना तो आप है। आप अगर चाहेंगे तो 1 मिनट में पता कर लेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। इसी तरीके से बाकी दल में भी आप जाइए, उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए क्या है आप लोग के हाथ में, आप 1 मिनट में पर्दाफाश कर देंगे।
तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं पूरा हिंदुस्तान एक लहर में बह रहा है, अभी से नहीं बह रहा है, बहुत आगे तक जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, अक्सर देखा गया है कि जैसे युवा जो है, युवा राजनीति में एज अ करियर नहीं चूज करता, जैसे इंजीनियरिंग को एज अ करियर लेता है, वो मेडिकल को एज अ करियर लेता है, और लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं किनारा करता है। क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये है कि अगर पिताजी प्रधानमंत्री रहे तो कोशिश ये होगी कि उनका लड़का रहेगा, पिताजी मुख्यमंत्री रहे तो कोशिश रहेगी उनका लड़का रहेगा। तो युवा पीढ़ी जान रही कि हमारा नंबर आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी कहीं से भी किसी भी बड़े पद के लिए बुलाया जा सकता है। ये ना तो पुरखों की पार्टी है, ना इसमें खून संबंधी देखा जाता है कि आप भाई उनके बेटे हैं तभी आपको ये मिल पाएगा। तो जन सेवा आपको खुला मैदान देती है भारतीय जनता पार्टी। ये आपके ऊपर है, आप कितना तेज दौड़ सकते हो और कितनी जन सेवा कर सकते हो और कौन से पद पे पहुंच सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी ही एक पार्टी है। बाकी सबका आप हाल देखिए, दादा थे, पिताजी थे, बेटा है, और उनका बेटा पहले से बुकिंग करा लिया कि अब हम होंगे। बाकी आप जान रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है कौन से वो मुद्दे होने चाहिए जिस पे चुनाव होना चाहिए, और कौन से वो मुद्दे नहीं होने चाहिए जिस पे चुनाव नहीं होना चाहिए? देखिए, राष्ट्र हित के मुद्दे होने चाहिए पहले, क्योंकि मैंने देखी हैं वो गैस की लाइनें। बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो 15-15, 20-20 दिन के बाद भी गैस मिलती थी। मैंने लाइनें देखी जिनका छोर नहीं दिखता था। मैंने कंट्रोलों पे जो राशन कोटे होते उन पे मैंने लोगों के बीच झगड़े होते देखे। आज कंडीशन ये है कि कहीं से भी कोई भी मुझको ऐसा नहीं, तो यही अच्छाई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बाकी लोगों के पास मुद्दा नहीं है। अब वो मुद्दा करेंगे क्या, वो भरमार है। कभी हमको हमारी किसी बात को लेके गलत प्रचार करेंगे, कभी वो कोई झूठ बोलेंगे, कभी वो मक्कारी करेंगे, बहुत सी चीज़ें। वो इस सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम कोई ऐसी चीज़ ले आएँ जिससे हम जनता को कुछ बता पाएँ, पर उनके पास कुछ भी बताने को नहीं है, और जनता बहुत समझदार है। सर बिल्कुल, आईपा से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो आप थे सुधीर राजपाल जी, आपने इनके विचार जाने कि देश में विकासशील राजनीति और प्रगतिशील राजनीति किस तरीके की होनी चाहिए। आईपा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।